नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का गणित का पेपर था और आप लोगों ने गणित का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आशा करता हूँ 60 में से 60 अंक ही आने चाहिए आपके गणित के पेपर में। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको तो गणित का पेपर बहुत अच्छा ही गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा पेपर अपलोड कर दिया था। और आज दोपहर में मैंने 3-4 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अंग्रेजी का ही पेपर मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में। तो आप लोगों ने वो वीडियो अवश्य देखी होगी, आशा करता हूँ। अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो अवश्य देख लीजिए। उसमें मैंने पूरे क्वेश्चंस बताए थे और आप सभी को टाइम भी दिया था कि आप सबसे पहले जाकर क्या कर लें, उन क्वेश्चनों को देखकर एक बार हल करने का प्रयास अवश्य करें। परंतु जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जाकर आप अवश्य देख लीजिए। और नहीं देखी है तो इसमें भी मैं पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा। और इसमें थोड़ा सा एक नई चीज़ ये है कि इसमें मैं पूरे आंसर्स बताऊंगा आपको और क्वेश्चंस भी बताऊंगा। और देखिए, सबसे नीचे चलेंगे तो यहाँ देखिए एक नई चीज़ मैंने आपको इधर देखी। जैसे आपकी पुस्तिका आती है, उत्तर पुस्तिका आती है, वही उत्तर पुस्तिका मैं लेकर आ गया हूँ। देखिए, उसी उत्तर पुस्तिका में बताऊँगा आपको किस प्रकार प्रश्नों के आपको लिखना है, उत्तर किस प्रकार लिखना है, क्या क्या लिखना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 19, 24, 20, 21, 22, 23, 24, ये पूरे 25, 26 प्रश्न मैंने पूरे यहाँ तक करवाए हैं। अंतिम प्रश्न 26 है हमारा। 26 के 26 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और बच्चों, सबसे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बोलने में और वीडियो बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और एक बात का और अच्छे से ध्यान रखें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो भी आंसर बता रहा हूँ एकदम करेक्ट आंसर हैं। और मैंने देखा है वीडियोज़ भी, मैं सब जब सर्च कर रहा था तो उस टाइम पर यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ पर आपको गलत आंसर्स बताए जा रहे हैं। यूट्यूब से सर्च कर मतलब गूगल से आप सर्च कर डायरेक्ट वो आंसर्स हैं, तो वो आंसर्स आपके सही नहीं माने जाएंगे। उनमें आपको 2 नंबर का प्रश्न है तो उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, पता चला। तो आपको 2 में से 2 नंबर तभी मिलेंगे जब आप एकदम सही उत्तर लिखेंगे, सटीक उत्तर लिखेंगे, जैसा कि आपकी गाइडों में या फिर आपके सर ने लिखवाए, आपकी पुस्तक में दिया है, वही आंसर आपका सही माना जाएगा। तो आपको यह बात अवश्य ध्यान रखनी है। इसीलिए ये वीडियो ऑफिशियली वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले MCQ पूछे गए हैं। देखिए यहाँ MCQ पूछे गए हैं, तो MCQ देख लेते हैं हम। MCQ में यहाँ पर जो हमारे 1 से 5 तक हैं वो MCQ के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ दिया गया है हमें इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम कि चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, द बैलून मैन नेवर थिंक ऑफ। जो बैलून मैन है वो कभी किसके बारे में सोचता था, ब्रेकफास्ट के बारे में या फिर डिनर के बारे में या फिर वो लंच के बारे में नहीं सोचता था कि वो ब्रांच के बारे में नहीं सोचा था। अगर आपको इसका उत्तर सही पता है आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लंच। तो वो लंच के बारे में कभी नहीं सोचता था, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ कानाकिसली सिचुएटेड। तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कानाकिसली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में है। तो जो कानाकिसली नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। मतलब इसका आंसर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कानाकिसली पार्क है। आप कभी जाइएगा तो घूम कर आइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है आप सभी से, ये बताइए आप, जो ये कानाकिसली है मध्य प्रदेश में तो है, पर मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ज़िले में है, ये आपको कमेंट कर अवश्य बताना है जिन विद्यार्थियों को पता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे पूछा गया है, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड या राजस्थान। तो बताइए जो चिपको मूवमेंट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो जो चिपको मूवमेंट है वो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। जो फर्स्ट वुमेन इंडियन एस्ट्रोनॉट थी वो कौन थी। तो इसका सही आंसर, जो करेक्ट आंसर है वह कल्पना चावला हो जाएगा। इसका सही आंसर कल्पना चावला हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 5th क्वेश्चन हमें दिया गया है वह दिया गया है,
पूछा गया है कि गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। तो ऑक्स का आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म आप सभी को पता है ऑक्सेन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ 6 से 10 तक आपको एक एक नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो एक एक नंबर के आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है देयर आर ब्लैंक स्पीसीज ऑफ बर्ड इन कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क में कौन सी स्पीसीज़ हैं, मतलब कितनी स्पीसीज़ हैं। तो यहाँ कान्हा नेशनल पार्क में कितनी टोटल 300 स्पीसीज़ हैं। जो बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं बस 300, मतलब जो बर्ड्स होते हैं पक्षी हैं उनकी प्रजातियाँ कितनी 300 प्रजातियाँ कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 7th क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि वन हु सेव अदर इज़ कॉल्ड। जो दूसरों की मदद करता है या दूसरों को सेव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, SAVIOUR, सेवियर बोलते हैं। ठीक है, आपका इसका करेक्ट आंसर सेवियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया है द ब्लैंक प्रेजेंट हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर। आप सभी ने ये स्टोरी ऑर्नामेंट वाली ये स्टोरी अवश्य पढ़ी होगी, तो आप सभी से ये बन भी जाता। देखिए उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है 9th क्वेश्चन ब्लैंक लाई इन बेड एट नून। तो आप सभी को यह बताना है कि दोपहर में कौन सा पक्षी है जो क्या करता है, सोता है। तो कौन सा पक्षी, बैट। तो बैट क्या करती है, बैट जो चमगादड़ होती है वो लाइज इन बेड एट नून, वो सोती है दोपहर में। बैट मतलब चमगादड़ सोती है, इसका करेक्ट आंसर चमगादड़ हो जाएगा। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है द एंटोनिम ऑफ डिसओबे इज कॉल्ड। तो डिसओबे का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, OBEY, ओबे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वह ख़त्म होते हैं और इसके बाद यहाँ से हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। 11 से 16 तक जो क्वेश्चंस हैं वह हमें 2-2 नंबर के हैं। मतलब इसमें आप अगर सही आंसर टिक कर आएंगे तो आपको कितने 2 मार्क्स मिलेंगे, आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही उत्तर लगा कर आएंगे तो चलिए आपको पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे और आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरे एकदम सही उत्तर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा है हु प्रिपेयर्ड अ सिम्टम फीस्ट फॉर द किंग। तो इसमें आप सभी को क्या लिख देना है, तो जो कारपेंटर था उसने राजा के लिए खाना तैयार किया था। देखिए यहाँ पर लिखा है कारपेंटर प्रिपेयर अ सम्पटियस फीस्ट फॉर द किंग। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह पूछा है कि वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द ब्लेज ऑफ गोपेश्वर। तो जो वर्कर्स हैं वो क्यों आ गए थे वापस गोपेश्वर विलेज में। तो इसका आंसर देखिए क्या है, जो गोपेश्वर गांव है वहाँ पर विलेजर्स क्यों आ गए थे वापस। तो फैक्ट्री वर्कर्स केम टू द विलेज। तो जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वह वापस गांव इसलिए आ गए थे, क्यों आ गए थे, चलिए मैं बताता हूँ, एक सेकंड। देखिए इसमें लिखा है कि फैक्ट्री वर्कर्स कम टू द विलेजर्स। इसी प्रकार आपको आंसर लिखना है अपनी परीक्षा में। देखिए जो ये प्रश्न है यहाँ से पूरे जो इसमें दिया गया है, देखिए ये 12वां उत्तर लिखा है इसमें, फैक्ट्री वर्कर्स कम टू द विलेजर्स गोपेश्वर टू कट एश ट्रीज टू मेक रेलवे स्लीपर्स। तो वो किस लिए आए थे, जो रेलवे में स्लीपर्स बनते हैं उसके लिए पेड़ काटने के लिए वो गोपेश्वर आए थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 13th नंबर का कि वैन विल द सीक्रेट बी आउट। तो सीक्रेट कब आउट हो जाता है। तो देखिए सीक्रेट कब आउट होता है, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। वैन द लिटिल बर्ड फ्लाई आउट। जब एक छोटी बर्ड क्या होती है, फ्लाई आउट होती है, मतलब उड़ती है, फ्लाई आउट। तो क्या होता है, रीडिंग, जब क्या होती है छोटी बर्ड उड़ती है तो वो सीक्रेट क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 14th वाला कि व्हाट वर कल्पना चावला हॉबीज़। तो कल्पना चावला जो हमारी फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं कल्पना चावला, उनकी क्या हॉबीज़ थी आपको इसमें यह बताना है। तो देखिए यहाँ 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनकी क्या क्या हॉबीज़ थी कल्पना चावला की। इनकी इस प्रकार हॉबीज़ थी, रीडिंग, इनको फ्लाइंग मतलब उड़ना पसंद था, उसके बाद हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग, और इसकी कल्पना चावला हॉबीज़, इस प्रकार इनकी क्या थी हॉबीज़ थी, बर्ड वॉचिंग
इस प्रकार इनकी ये हॉबीज़ थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो कि हमें पूछा गया है 15 नंबर का, वह देख लेते हैं। यह है 15 नंबर का क्वेश्चन, राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड। आपको सिलेक्टेड और इनिशियली जो लिखा हुआ है इनके आपको इन दोनों वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इन दोनों वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, देखिए सिलेक्टेड की यह हो जाएगी और इनिशियली में इसमें देखिए डबल एल आएगा, वहाँ डबल एल नहीं था तो आपको डबल एल लगा देना है। सिलेक्टेड की इस प्रकार स्पेलिंग लिख देंगे आप, ठीक है। इस प्रकार इन दोनों की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हो जाएगी। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 16th क्वेश्चन दिया गया है, कंबाइन दीज सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। तो इसमें देखिए दो आपको सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मैन डिस्कवर्ड फायर और ही लर्न टू कुक। ये दो सेंटेंस दिए हैं, इनको कंजंक्शन में करेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो इसमें 16th क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ है कि मैन डिस्कवर्ड फायर सो ही लर्न टू कुक, ये आ जाएगा इसमें सो ही लर्न टू कुक। ये दोनों इस प्रकार सेंटेंस बन जाएंगे। आप इस प्रकार लिख के आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार देखिए इसी प्रकार अब 17th क्वेश्चन पर आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चों आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन, 3 नंबर का रहेगा। तो देखिए 17वां क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आप लोगों को कि वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड। तो जो देव है वो अभी अभी कहाँ विजिट करके आया है, मतलब कहाँ घूम के आया है। तो देखिए इसमें देखते हैं 17th क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए पूछा गया है हमसे कि कहाँ देव घूम कर आया है। तो देव हैव रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली नेशनल पार्क। आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो है नेशनल पार्क घूम कर आया है, आप भी कभी जाइएगा घूमने। देखिए यहाँ पर 18th क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है हाउ इज़ द डिज़ास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। तो जो डिज़ास्टर्स होते हैं, डिज़ास्टर क्या होते हैं, जो भी मतलब जैसे बाढ़ आ जाना ये डिज़ास्टर में काउंट होता है, भूकंप आ जाना है ना, सुनामी आ जाना, ये सब क्या है, ये बड़े बड़े डिज़ास्टर हैं। इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्म, मतलब बहुत ज़्यादा हानि पहुँचती है लोगों को। तो इसमें यही पूछा है कि हाउ इज़ डिज़ास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। तो पीपल्स के लिए, लोगों के लिए डिज़ास्टर किस प्रकार हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो इन डिज़ास्टर यू फेसेस द डेंजर ऑफ डेथ ऑफ फिजिकल इंजरी। आपको क्या फिजिकल इंजरी होती है और डेथ भी हो जाती है। यू में ऑल्सो लॉस योर होम, आप अपना घर भी खो देते हैं। जैसे बाढ़ आएगी तो अपना घर खो देंगे, सब कुछ खो देंगे, है ना। और उसके बाद कम्युनिटी, मतलब अपना समुदाय है, जो आपकी सोसाइटी है वो खो जाएगी, परिवार खो जाता है। और बहुत सारा लॉस होता है टू द लाइफ, मतलब जीवन के लिए, और लाइवलीहुड, है ना, और लोगों के जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए, और प्रॉपर्टी भी इसमें क्या होती है, लॉस होती है। तो डिज़ास्टर अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। कभी डिज़ास्टर ना आए, है ना, पर आते हैं, आपदाएँ आती हैं, डिज़ास्टर को हिंदी आपदा बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको इसमें क्वेश्चन में लिख देना है 18th वाले में। उसके बाद देखिए अगर बच्चों आप इसी तरह अंग्रेजी की और भी जो आपके सब्जेक्ट है ना अंग्रेजी, इसमें जो आपके जो पाठ दिए हैं, लेसन दिए हैं, अगर आप उनको समझना चाहते हैं, अगर आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से है। देखिए जो ये लिखा हुआ है ना, एक्सप्लोर टू वर्ड्स स्टडी, ये एक्सप्लोर टू वर्ड्स स्टडी, ये सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उधर मैं पूरी चीज़ों की लिंक भी दे देता हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, और आप अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी वार्षिक परीक्षा की, जो आपकी अभी होगी फरवरी मार्च में, है ना। तो उसके पहले मैं टाइम टेबल भी जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, और आपकी एडगेड अभ्यास पुस्तिका भी मैं तैयारी करवाता हूँ। और अभी जो आपका 21 तारीख को आपका ओलंपियाड होने जा रहा है, ओलंपियाड। तो ओलंपियाड में अगर आपने ओलंपियाड का फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी मैं एक एग्ज़ाम मॉडल पेपर, और अगर होगा तो मैं पेपर भी देखूंगा, तो पेपर भी मैं अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, तो आप को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप उसकी तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ आ गए थे, 19 वाले प्रश्न पर आ गए थे। तो देखिए यहाँ 19वां प्रश्न में दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। तो हमें यह बताना है कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम जो पीने वाला पानी है उसको प्योरीफाई करते हैं।
तो कौन कौन से तरीके हैं, तो इसमें आपको वेज लिखनी है, मेथड लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है, पहला तरीका क्या है, बॉइलिंग वाटर, मतलब पानी को उबाल कर आप कर सकते हैं प्योरीफाई। दूसरा आप इसको फ़िल्टर करके कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं आप इसमें। और तीसरा क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, मतलब आप इसको छान सकते हैं। इस प्रकार आप पीने के पानी के लिए इन 4 मेथडों के द्वारा आप प्योरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट वाज द माउस डूइंग, तो माउस क्या कर रहा था। व्हाट वाज द माउस डूइंग, तो माउस क्या कर रहा था बच्चों, आप सभी को पता हो तो बताइए क्या कर रहा था। माउस वाज स्क्रीजिंग, मतलब वो क्या कर रहा था, चिक चिक ऐसे कर रहा था, एट द डोर ऑफ द हाउस, हाउस के डोर पर, मतलब दरवाजे पर वो स्क्रीजिंग कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या पूछा गया है, लेटर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है लेटर। लेटर आपको अभी भी अर्धवार्षिक में भी, त्रैमासिक में भी और वार्षिक परीक्षा में भी एक ये क्या बोलते हैं लेटर आएगा, और एक ऐसे भी आएगा। तो जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में और जो ये अर्धवार्षिक परीक्षा में लेटर आए हैं इनको अच्छे से करिए, क्योंकि यही लेटर्स आपको बहुत संभावना रहती है कि वार्षिक परीक्षा में पूछ लिए जाएं। तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा लेटरों को। देखिए इसमें क्या पूछा है, लेटर किसके लिए लिखना है, लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड के लिए लिखना है। नरेटिंग योर विजिट टू कानाकिसली, आप कानाकिसली गए हैं, इसके लिए आपको अपने दोस्त के लिए एक लेटर लिखना है। तो मैं बताता हूँ किस प्रकार लेटर लिखना है आपको। देखिए यहाँ नीचे मैंने लेटर लिखा है, योर एड्रेस। सबसे पहले आप अपना यहाँ एड्रेस लिखेंगे, इस जगह पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ डेट लिखेंगे, फिर आप डियर रामू, जो भी आपका फ्रेंड का नाम है आप यहाँ फ्रेंड का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ आई होप यू आर डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे होंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई ट्रिप, मैं आपको अपनी ट्रिप के बारे में बताना चाहता हूँ, टू कानाकिसली की ट्रिप के बारे में, नेशनल पार्क। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, द प्लेस वॉज वेरी पीसफुल, बहुत शांतिपूर्ण जगह है, एंड एंजॉइंग बीइंग क्लोज टू द नेचर, नेचर के बहुत पास में इसको हम लोगों ने एंजॉय किया। इन द इवनिंग वी स्टेड एट द रिसोर्ट, हम लोग रिसोर्ट में रुके थे। और आप जो भी आपने वहाँ पर एक्टिविटीज़ की हैं वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ देखिए हमने फूड खाया, वहाँ बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा, और वहाँ जो भी आपको एनिमल्स जानवर मिले हों उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। इस प्रकार आप लेटर में पूरा विवरण लिख दीजिएगा। और यहाँ लास्ट में आपको लिख देना है टेक केयर एंड राइट बैक सून, और ये चीज़ आपको अवश्य लिखनी है, ये वाली लाइन। इस लाइन के नंबर रहते हैं, 1 नंबर इस लाइन का रहता है, 1 नंबर इसका रहता है, 2 नंबर इसके रहते हैं। इस प्रकार नंबरों को विभाजित किया जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे योर फ्रेंड और यहाँ लिख देंगे राजू। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, 22वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मेक कंपाउंड वर्ड विथ द गिवन वर्ड, जो आपको ये वर्ड दिए गए हैं ए बी सी में, ब्लैक बोर्ड और टूथ ब्रश और 4 एंड हेड। तो ये आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं इन वर्डों में आपको बताना है, इनका कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो देखिए मैंने कंपाउंड वर्ड बनाया है यहाँ पर, देखिए बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए ब्लैक बोर्ड, इस प्रकार आप बना देंगे ब्लैक बोर्ड। इसके बाद टूथ ब्रश आ जाएगा, TOOTHBRUSH, ब्रश, टूथ ब्रश। 4 हेड, FOREHEAD, 4 हेड। इस प्रकार ये 3 हैं, तो ये 3 नंबर के हैं, एक नंबर का एक वर्ड एक नंबर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हमारे 23वें क्वेश्चन स्टार्ट, और यहाँ 23वें क्वेश्चन से आप सभी को जानकारी होगी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके कितने नंबर के रहते हैं, 5 नंबर के रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं 23 वाले क्वेश्चन को, कि राइट 1 स्टेंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपको अपनी टेक्स्ट बुक से, जो भी आपकी बुक है उससे पोएम है, जो बहुत सारी पोएमें दी गई हैं, तो उन पोएम में से आप कोई भी एक स्टेंजा अपने मन से लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो मैंने जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने ये स्टेंजा लिखा है, आपकी बुक का ही है एक, देखिए ये लिखा है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। तो इस प्रकार आपको एक स्टेंजा लिख देना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन,
तो 24th क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे कि हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डे। तो आपको इसमें यह बताना है कि जो उत्तराखंड के लोग थे वह किस पेड़ों पर किस तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते थे। तो इसमें हमें बताना है जो उत्तराखंड के लोग थे वह पेड़ों पर किस प्रकार से डिपेंड रहते थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज़ द लार्जली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ड्यू टू मतलब जो इकोनॉमी है हमारी उसके कारण एंड एज ओल्ड leading to the heavy pressure and forest and consequent degradation of the ecology environment of the area। इस प्रकार आपको इसका आंसर लिख देना। थोड़ा सा टफ है इसका आंसर, अगर आपको दिक्कत जाए याद करने में तो इसका आंसर मैं चेंज करवा दूंगा, ठीक है। एक और मैं कमेंट में एक अच्छा सा आंसर इसका लिख के दे दूंगा। ये थोड़ा सा मुझे भी टफ लग रहा है आप लोगों को बताने में, ठीक है। 8वीं के हिसाब से थोड़ा सा टफ आंसर है, पर मैं इसको देखता हूँ अगर सरल हो सकता है तो मैं इसका कोई इजी सा क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के दे दूंगा, ठीक है। अभी आप इसको ही लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए थोड़ा, अब ये 25th क्वेश्चन है, इसमें हमें एक पैसेज दिया है, इसको आपको पढ़ना है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और जो नीचे आंसर्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। तो आप पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए और इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इनको क्वेश्चनों के आंसर मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने ढूंढ दिए थे, तो इस प्रकार ये इसके क्वेश्चंस के आंसर हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता देता हूँ। देखिए द डियर गो टू पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर एंड सेकंड वाले में आएगा ही हर्ड द साउंड ऑफ फुट स्टेप। उनको क्या होती है, फुट स्टेप की मतलब अपनी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एंड ही कुड नॉट रन फॉर बिकॉज हिज ब्रांच्ड एंड हॉर्न गॉट कॉट इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। इस प्रकार लिख देना थर्ड वाले का। उसके बाद देखिए 4th में आएगा हिज स्प्लेंडेड हॉर्न आर द कॉज ऑफ हिज डेथ एंड 5th में आएगा अगली और फास्ट। तो इस प्रकार आपका ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे 25th क्वेश्चन में। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो के आंसर ढूंढने में और फिर उसके बाद वीडियो बनाने में, इसीलिए बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पैराग्राफ पूछा है, पैराग्राफ लिखना है आपको माय फैमिली। तो इसमें आपको माय फैमिली के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है माय फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ प्रोवाइडिंग लव सपोर्ट एंड गाइडेंस। It consists of my parents, sibling and sometime extended relative who lives nearby. We share a strong bond and enjoy spending time together, whether it's celebrating festival, sharing meal and simply taking about one day। तो यहाँ इस प्रकार आप पूरा फैमिली का पैराग्राफ है। अगर आपको समझना है, समझने की आवश्यकता है आप तो इसको याद कर लीजिएगा और इसी प्रकार आपको छाप कर आना अपनी एग्ज़ाम में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू।